रिया रात को अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। रिया की नींद खुली। उसने अचानक फ़ोन उठाया। रिया घर से निकल गई और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगी। वह काफ़ी डर गई थी। रिया को जो फ़ोन आया था वो असल में अस्पताल से था। रिया की माँ काफ़ी बीमार थी। वह अस्पताल में एडमिट रहती थी। रिया जैसे ही अस्पताल पहुंची, उसने देखा उसकी माँ लेटी हुई थी। माँ के बिस्तर के बगल में उसका मंगेतर, जिसका नाम अजय होता है, वो भी खड़ा था। वो तुरंत अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? तभी उनके कमरे में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आपकी माँ काफ़ी सीरियस है। रिया की माँ को कैंसर होता है। रिया जैसे ही डॉक्टर के बात सुनती है, तुरंत रोने लगती है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। डॉक्टर रिया को बताते हैं कि रिया की माँ के पास कम टाइम बचा था। रिया की माँ के पास अभी बस 6 महीने का समय बचा था। यह बात सुनते ही रिया टूट जाती है। रिया का मंगेतर उसे संभालता है और बोलता है, रिया रो मत, हम माँ का इलाज और बड़े अस्पताल में करेंगे। पर रिया उसके मंगेतर को बोलती है, अजय मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ दो, मैं उनके साथ अकेला रहना चाहती हूँ। अजय रिया की बात मानता है और वहाँ से चला जाता है। रिया माँ के बिस्तर के पास बैठती है और खूब रोती है। रिया की माँ उसको संभालती है और बोलती है, रिया क्यों रो रही हो बेटा? मैं तो 20 साल से बीमार हूँ। ये तो तेरे और अजय के पिता के वजह से मैं इतना जी गई, वरना कब की मर जाती। रिया अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ ऐसा मत बोलो, तुम और जियोगी। रिया की माँ मुस्कुरा कर बोलती है, अरे पगली, तेरी शादी हो रही है। अजय बहुत अच्छा लड़का है। तूने मेरे वादे का मान रखा है। मुझे अब और क्या चाहिए? रिया की माँ जिस वादे की बात कर रही है वह यह था कि रिया के पति ने रिया की माँ को छोड़कर दूसरी औरत से शादी की थी, क्योंकि रिया की माँ काफ़ी बीमार रहती थी। रिया की माँ ने घर छोड़ दिया था। रिया की माँ जहाँ रहा करती थी वही अजय का परिवार भी रहा करता था। रिया की माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे। रिया की माँ को अजय के पिता ने पैसों की बहुत मदद की थी और रिया की माँ को अपने ऑफिस में जॉब भी दिलाई थी। रिया की माँ पर अजय के पिता का बहुत एहसान था। रिया और अजय साथ ही में खेलते थे, हर वक्त एक साथ रहते थे। अजय के पिता को रिया बहुत मासूम और प्यारी लगती थी। एक दिन अजय के पिता रिया का हाथ रिया की माँ को मांगते हैं और बोलते हैं, रिया और अजय साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन दोनों को हमेशा साथ देखना चाहता हूँ। रिया की माँ काफ़ी खुश होती है क्योंकि वह खुद बीमार रहती थी और उसे रिया की बहुत चिंता रहती थी। और रिया अजय के साथ बड़ी होकर शादी करती तो रिया की माँ की सारी चिंता दूर हो जाती। इसलिए उसने अजय के पिता को वादा किया कि अजय और रिया जब बड़े होंगे दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। रिया को ये बात बचपन से पता थी कि उसकी शादी अजय से होने वाली है। अजय और रिया दोनों एक साथ ही रहते थे। खेल खेल में दोनों पति पत्नी बनते थे। कब बचपन जवानी में बदला पता नहीं चला। दोनों बड़े हो गए और दोनों ने सगाई कर ली थी। रिया की माँ रिया को हमेशा अजय के पिता के एहसान गिनवाती और बोलती कि उनका हम पर बहुत एहसान है रिया, और ये एहसान तुम्हें ही चुकाना है अजय से शादी करके। और यही वादे की बात रिया की माँ अस्पताल में कर रही थी। रिया बोलती है, माँ मैं हमेशा अजय के साथ ही रहूँगी और अच्छी बहू और अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश करूँगी। रिया की माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटी मैं बहुत खुश हूँ, तुझ जैसी बेटी भगवान सबको दे। बेटा तेरी और अजय की शादी हो यही मेरी आखिरी इच्छा है। अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ, तू ज़्यादा चिंता मत कर। रिया अस्पताल के कमरे से बाहर आती है। अजय बाहर ही खड़ा होता है। वह अजय के गले लगती है और खूब रोती है। अजय उसे बोलता है, मत रो रिया, सब ठीक होगा। रिया अजय को कुछ बोलने जा ही रही होती है कि अजय रिया की बात बिना सुने ही दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। रिया को यह बात काफ़ी अजीब लगती है पर वो इतना इस बात पर ध्यान नहीं देती। रिया अजय से बहुत प्यार करती थी और भरोसा तो खुद से भी ज़्यादा करती थी। रिया माँ के साथ ही अस्पताल में कुछ दिन रहती है और अब रिया की माँ की तबीयत ठीक हो रही होती है। रिया की माँ रिया को काम पर जाने का बोलती है। रिया भी अजय के पिता के ऑफिस में काम करती थी। रिया माँ को अपना ख्याल रखना माँ, रात को फिर आऊँगी बोल के वहाँ से चली जाती है।
रिया अस्पताल से बाहर आती है। वह जैसे ही अपनी कार की ओर जाती रहती है, वैसे ही रिया का फ़ोन बजता है। रिया फ़ोन उठाती है। रिया की सहेली का फ़ोन आता है। वो उसे अपने घर पर बुलाती है। रिया की दोस्त का नाम शालिनी होता है। रिया शालिनी को पूछती है, शालिनी क्या हुआ, अपने ऑफिस में जा रही हूँ, तुम मुझे जो बोलना है फ़ोन पर ही बोलो। रिया की दोस्त दबे हुए आवाज़ में रिया को बताती है कि उसने अजय को एक लड़की के साथ देखा। वो दोनों होटल में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले जा रहे थे। रिया यह बात सुनते ही टूट जाती है और शालिनी बोलती है, वह लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी छोटी बहन काव्या है। यह बात सुनते ही रिया टूट सी जाती है। काव्या असल में रिया के पिता की दूसरी पत्नी की बेटी होती है। काव्या रिया को हमेशा से ही नीचा दिखाने, उसकी सारी चीज़ें उससे छीन लेने में उसे बहुत मज़ा आता था। काव्या को रिया के इस बात से भी काफ़ी जलन होती है कि रिया की शादी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे अजय से हो रही थी, इसलिए उसकी नज़र अजय पर बहुत दिनों से होती है। शालिनी की बात सुनते ही रिया को शालिनी की बात का भरोसा नहीं होता। वो तुरंत अजय को फ़ोन करती है। अजय उसका फ़ोन नहीं उठाता। शाम होती है। शालिनी फिर रिया को फ़ोन करती और बोलती है कि उसने फिर आज अजय और काव्या को उसी होटल में जाते हुए देखा है। रिया तुरंत ही उस होटल की ओर निकल जाती है। शालिनी रिया को अजय और काव्या के कमरे का नंबर भेजती है। रिया जैसे ही होटल के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि काव्या और अजय एक ही बिस्तर पर होते हैं। यह देखते ही रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी काव्या अजय को बोलती है, तुम मेरे बहन के मंगेतर हो, दिन में उसके साथ और रात में मेरे साथ रहते हो, ऐसा क्यों? अजय बोलता है, रिया को तो मैं बस झेल रहा हूँ अपने पिता के कारण। पता नहीं रिया ने मेरे बाप पे क्या जादू किया है। मेरा बाप मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी तभी करेगा जब मैं रिया से शादी करूँगा, इसलिए उसे झेल रहा हूँ। और वैसे भी रिया बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की है। मुझे तो काव्या तुम जैसी हॉट और मॉडर्न लड़की पसंद है। यह बात सुनते ही रिया उस कमरे से निकल जाती है। रिया जैसे ही निकलती है, कमरे के दरवाजे की आवाज़ होती है। अजय और काव्या को आवाज़ आती है। अजय पूछता है, कौन है इस कमरे में? रिया बहुत डर जाती है। उस कमरे के आगे होटल का दूसरा कमरा होता है। रिया उस कमरे में डर के मारे कहीं उसे अजय देख ना ले बोल के चली जाती है। वह कमरे में और कोई नहीं, अजय के चाचा होते हैं। उनका नाम राजवीर होता है। राजवीर अजय के पिता का छोटा भाई होता है। अजय के पिता की सारी कंपनियां राजवीर ही संभालता था। रिया जैसे ही राजवीर को देखती है, सोचती है, यह तो हमारे कंपनी के सीईओ है, अजय के चाचा। अगर अजय मेरे साथ वफादार नहीं है तो मैं क्यों हूँ? मैंने अजय के अलावा लड़कों से कभी दोस्ती भी नहीं की और अजय ने मेरे साथ ये किया। माँ ने अजय के पिता को अजय के साथ शादी करने का वादा किया, उसके साथ वफादार रहने का नहीं। रिया ये सब सोचती ही रहती है तो राजवीर रिया से पूछता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो सेक्रेटरी? असल में रिया राजवीर की सेक्रेटरी ही होती है और उसी के अंडर 3 साल से काम कर रही होती है। रिया राजवीर के करीब जाती है और उसकी आंखों में आंखें डाल बोलती है, सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? राजवीर रिया को दूर करता है और बोलता है, तुम यहाँ आई क्यों हो लड़की? रिया बोलती है, सर आपको मैं 3 साल से जानती हूँ, 3 साल से आपके अंडर काम भी कर रही हूँ। आपको तो कभी किसी लड़की के साथ में मैंने नाम जोड़ते हुए नहीं देखा। ऑफिस में सब आपको नामर्द तो नहीं हो ऐसी बातें करते हैं। राजवीर बोलता है, मुझे दूसरे क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ क्यों आई हो ये बताओ। रिया राजवीर को बोलती है, मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि आप मर्द हो या नहीं। राजवीर रिया को बोलता है, लड़की तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? रिया बोलती है, मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो अपने आप को साबित करो और मुझे चुप करा दो। रिया राजवीर के करीब आती है। राजवीर को पता नहीं क्या होता है, वह रिया को बिस्तर पर पटक देता है। राजवीर रिया के ऊपर आता है। वो रिया को किस करता है, उसके गले पर किस करता ही रहता है कि रिया राजवीर के ऊपर आ जाती है और रिया राजवीर को किस करती है। अब वो उसके गले पर किस करती है। दोनों सब भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं, सारे हदें तोड़ देते हैं। दोनों रात भर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। सुबह होती है, रिया थक कर सोई होती है। राजवीर बिस्तर के बगल में बैठा रिया को घूरता रहता है। रिया की नींद खुलती है। रिया राजवीर को देख बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आपकी रात कैसी बीती? लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। राजवीर मुस्कुराता है और बोलता है,
नींद तो शायद तुम्हारी भी पूरी नहीं हुई। रिया बोलती है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई इसका मुझे कोई गम नहीं है। यह बात सुनते ही राजवीर बोलता है, बहुत हुआ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरे भतीजे के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना? रिया अपने मन में बोलती है, अजय और आपका क्या मुकाबला, आप तो हर तौर पर उससे बढ़िया हो, आप तो अजय से कई गुना हैंडसम और हॉट हो। राजवीर रिया को सोचते देख बोलता है, क्या सोच रही हो? रिया बोलती है, हम दोनों एडल्ट्स हैं, मैंने कल रात एंजॉय किया और सर आपने भी किया ही होगा। यह सुनते ही राजवीर बोलता है, कल जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। रिया बोलती है, जो गलती हमसे कल हुई वो गलती अगर हम रोज़ करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजवीर रिया से बोलता है, लड़की तुम आँख से खेल रही हो, और यह बोल के वो कमरे से चला जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। पीछे पीछे रिया भी होटल के कमरे से निकल ऑफिस पहुंच जाती है। रिया ऑफिस कल के कपड़ों में ही पहुंचती है। रिया डेस्क पर बैठी अपना काम कर ही रही है कि उसको राजवीर अपने कैबिन में इम्पोर्टेंट फाइल लेके बुलाता है। रिया फाइल लेके राजवीर के कैबिन में जाती है। राजवीर फाइल देखता रहता है। तब रिया राजवीर को बोलती है, सर आप बोलो तो मैं ओवर टाइम भी कर सकती हूँ, जैसे हमने कल रात किया, क्योंकि कल जो हुआ उससे मेरा बदन अभी तक टूट रहा है, वह मीठा दर्द मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। राजवीर मुस्कुराकर रिया को बोलता है, सेक्रेटरी तुम्हें मेरा भतीजा संतुष्ट नहीं रख सकता क्या, जो तुम दूसरे लड़कों से ऐसा बोल रही हो? रिया भी मुस्कुराकर जवाब देती है, अजय ठीक है, पर जिस तरह आपने मुझे खुश किया उसकी बात ही कुछ और है। राजवीर रिया को बोलता है, लड़की जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा, जाओ अपने डेस्क पर बैठ जाओ। रिया मुस्कुराकर बोलती है, सच में ऐसा अब कभी नहीं होगा, और वह से जा ही रही होती है कि पीछे से अजय कैबिन में आता है और बोलता है, अंकल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पर आपकी सिग्नेचर्स चाहिए। तब भी वो रिया को भी देखता है। रिया अजय को कैसे हो बोलती है और अजय बोलता है, मैं ठीक हूँ, और अजय फाइल्स पर राजवीर की सिग्नेचर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। रिया राजवीर को चिढ़ाने के लिए उसे अंकल बोलती है। राजवीर गुस्से में बोलता है, रिया फिर कभी मुझे अंकल मत बोलना, जाओ यहाँ से, और रिया हंसते हुए कैबिन से चली जाती है। शाम होती है। रिया राजवीर को फ़ोन करती है। राजवीर फ़ोन उठाता है और रिया बोलती है, सर आज भी अगर आप ओवर टाइम के लिए बुलाओगे तो मैं मना नहीं करूँगी। राजवीर फ़ोन कट कर देता है। रिया को गुस्सा आता है। वो राजवीर के वही होटल के कमरे में फिर जाती है। रिया को देख राजवीर बोलता है, तुम फिर यहाँ आई हो? रिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। राजवीर यह देख और कुछ नहीं सोच पाता और वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ रात भर सेक्स करते हैं। सुबह होती है। राजवीर फिर बिस्तर के बगल में बैठ रिया को घूरता रहता है। रिया की नींद खुलती है। राजवीर गुस्से में उसे देख बोलता है, तुम दोनों आदमियों के साथ खेल रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? रिया बोलती है, मैंने बताया तो था अंकल कि हम दोनों एडल्ट्स हैं और एक साथ सोने में मज़ा भी आता है। राजवीर रिया को गुस्से में बोलता है, फिर तुमने मुझे अंकल बुलाया और तुम्हें मैंने गलत समझा था। मेरा भतीजा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसकी ज़िंदगी से खेल रही हो। रिया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ज़िंदगी से तो खेल आपका भतीजा रहा है। बचपन से अजय और मुझे पता था कि हम दोनों की शादी बड़े होते ही होने वाली है और हमारी तो सगाई भी हो गई थी। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, खुद से ज़्यादा भरोसा था मुझे अजय पे। जिस रात अंधेरे में आपके कमरे में मैं आई थी, उसी दिन मैं अजय और मेरी सौतेली बहन को एक साथ एक ही बिस्तर पर देखा था। तो तुमने ये सब जानबूझकर किया था? तुम अपने मंगेतर से बदला लेना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। रिया मुस्कुराकर बोली, पर आपने एंजॉय भी किया था। राजवीर बोलता है, मतलब जो हमारे बीच हुआ वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बस बदला था। रिया बोली, अंकल क्या आप अपने भतीजे के मंगेतर को अपना बनाने का सोच रहे हो? आप तो बस मुझे खुश करने के लिए हो और मैं आपके भतीजे से ही शादी करूंगी, पर आप चाहो तो हम शादी के बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं। वैसे भी अजय तो मुझे धोखा देता ही रहेगा। राजवीर रिया की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और रिया को बोलता है, मुझसे दूर रहो, और वहाँ से चला जाता है। बहुत दिन बीतते हैं। राजवीर रिया का ना फ़ोन उठाता है और ना उसे ऑफिस में बात करता है। राजवीर को समझ गया था कि रिया बस उसे इस्तेमाल कर रही है, पर वो रिया को अब चाहने लगा था। रिया भी राजवीर को बहुत याद करती है, उसे बहुत अकेला लगता है। एक दिन रिया ऑफिस से घर जा रही थी कि तभी वह अजय और काव्या को एक साथ कार में कहीं जाते हुए देखती है। रिया को बहुत दुख होता है। वो बहुत
शराब पीती है। वह इतनी शराब पीती है, उसे समझ नहीं आता कि वह घर कैसे जाए। तभी राजवीर भी ऑफिस से घर की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में रिया की कार दिखती है। वह देखता है तो रिया नशे में होती है। राजवीर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और बोलता है, लड़की, तुमने इतनी क्यों पी कि तुम्हें होश ही नहीं है। रिया इतने नशे में होती है कि राजवीर को अपनी दोस्त शालिनी समझती है और उसे बोलती है, शालिनी, तुम्हें पता है, जिससे मैं प्यार करती थी, जिस पर इतना भरोसा करती थी, उसने मुझे मेरे बहन के साथ मिलकर धोखा दिया। राजवीर यह बात सुनता है और बोलता है, तुम भी तो अपने बदले के लिए किसी और के साथ थी। रिया बोलती है, शालिनी, हाँ, मैंने राजवीर के साथ संबंध बदले के लिए रखा था, पर अब जब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे सामने ऑफिस में बैठे होते हैं, फिर भी मुझे नहीं देखते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। राजवीर यह बात सुनकर खुश भी होता है और चौंक भी जाता है और बोलता है, फिर तुमने ये बात राजवीर को क्यों नहीं बताई। रिया बोलती है, राजवीर बहुत हैंडसम अमीर है और अजय का अंकल भी है। वो मेरे साथ रात सो सकता है पर मुझे अपना नहीं बना सकता। राजवीर बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता। और वो रिया को किस करता है। रिया थोड़ी होश में आती है और बोलती है, तुम तो शालिनी नहीं राजवीर हो। राजवीर मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैं हूँ। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हें अपना कैसे बनाता हूँ। राजवीर रिया को अपने कमरे पर ले जाता है। दोनों सारी रात एक साथ बिताते हैं। रिया बहुत खुश होती है। नशे में वो राजवीर को बोलती है, मुझे फिर कभी अकेला मत करना। राजवीर बोलता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं करूँगा। और वह दोनों अब रोज़ मिलने लगते हैं। ऑफिस ख़त्म होते ही रिया राजवीर के होटल रूम जाती है। दोनों वहाँ बहुत सेक्स करते हैं। राजवीर को रिया से प्यार हो जाता है और रिया को भी राजवीर से प्यार हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहते। फिर एक दिन रिया को रिया की माँ का फ़ोन आता है और वह बोलती है, तुम अजय के साथ आजकल टाइम क्यों नहीं बिताती। रिया बोलती है, माँ, मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। रिया की माँ बोलती है, तुम्हें अपने मंगेतर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। रिया को तब याद आता है कि उसको तो अजय के साथ शादी आज नहीं तो कल करनी ही होगी। यही उसकी माँ की आखिरी इच्छा है। रिया अपनी माँ का फ़ोन रख देती है और सीधे ऑफिस जाती है। राजवीर रिया का ऑफिस में इंतज़ार करता ही रहता है। जैसे ही राजवीर को रिया दिखती है, वो उसे तुरंत अपने कैबिन में बुलाता है। रिया राजवीर के कैबिन में जाती है। वैसे ही राजवीर उसको गले से लगा लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रिया राजवीर को हंस के बोलती है, क्यों अंकल, अभी तक रात होनी है, थोड़ी तो सब्र करो। राजवीर रिया को देख बोलता है, तुमने फिर ऐसी बात करना शुरू कर दी। रिया फिर मुस्कुराकर राजवीर को बोलती है, तो और क्या बोलूँ, हम दोनों बस रात में ही साथ रह सकते हैं। हम दोनों बस एक दूसरे को संतुष्ट और खुश करने के को मिलते हैं। यह मत भूलो अंकल कि मैं आपके भतीजे के मंगेतर हूँ और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। यह सुनते ही राजवीर को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुमने जो नशे में मुझसे कहा था वो सब क्या था। रिया बोलती है, मैं नशे में कुछ भी बोलती हूँ, तुम मुझसे कैसे सच मान सकते हो। राजवीर रिया को बोलता है, तुम बस दोनों मर्दों के साथ खेल रही हो, तुम किसी की नहीं हो सकती। अजय ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे करीब आके मुझे बस इस्तेमाल करती हो। कभी तुम्हारे जिस्म की भूख मिटाने के लिए, तो अजय से बदला लेने के लिए। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गेट आउट। रिया कैबिन से चली जाती है और अकेले में खूब रोती है। वो भी राजवीर का दिल ऐसे तोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ का वादा उससे ये सब कराता है। दूसरी ओर काव्या अजय के लिए काफ़ी सीरियस हो जाती है और काव्या को ये भी पता चलता है कि वो अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो खुशी से अजय को जाके ये सब बताती है। अजय चौंक जाता है। वो तो बस काव्या के साथ टाइम पास कर रहा होता है। ना उसे रिया से प्यार होता है और ना काव्या से, उसे तो बस खुद से प्यार होता है। अजय काव्या को गुस्से में अपना बच्चा गिराने को बोलता है, क्योंकि अगर अजय के पिता को उसकी यह हरकत पता चली तो वो उसे कभी अपनी जायदाद नहीं देंगे। वो काव्या को बोलता है, जितना जल्दी हो सके बच्चे को गिरा दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं। काव्या अजय को बोलती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। अजय काव्या को धमकी देता है और बच्चा गिराने के लिए उसे खुद हॉस्पिटल ले जाता है। काव्या डॉक्टर को बोल के झूठा नाटक रचाती है और उसका बच्चा नहीं गिरने देती। बस डॉक्टर अजय को झूठ बोलता है कि काव्या का बच्चा गिर गया। अजय काव्या को फिर मुझे कभी फ़ोन मत करना बोल के चला जाता है। दूसरी ओर रिया और अजय की शादी का दिन पास आता रहता है।
रिया राजवीर को बहुत मिस करती है और फिर उसके रूम में जाती है। इस बार राजवीर उसे नहीं रोकता, बोलता है यही तो काम है हम दोनों का, एक दूसरे के जिस्म की भूख मिटाना। आ गई तुम, चलो जो करने आई हो वो करना शुरू करते हैं। होने वाली बीवी मेरे भतीजे की, पर हर रात सुहागरात मेरे साथ मनाती है। इतनी अच्छी किस्मत हो सकती है क्या किसी की? रिया को राजवीर की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपने आंखों में आंसू लिए राजवीर के आगे अपने कपड़े उतार देती है। राजवीर भी अपने आप को रोकता नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ रात भर सेक्स करते हैं और सुबह एक दूसरे से बिना बोले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों रोज मिलते हैं, खूब सेक्स करते हैं। वो दोनों को एक दूसरे से प्यार से ज़्यादा एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। चाह कर भी दूर नहीं जा पाते। एक दूसरे के साथ रात बिताए बिना दोनों रह नहीं पाते। चुप चुप के रोते भी है, पर एक दूसरे को जताते नहीं, क्योंकि वो दोनों को पता होता है कि शादी का दिन पास आ रहा होता है। दूसरी ओर काव्या अजय के प्यार में पागल होती रहती है। वो अपने बच्चे को उसका हक दिलवा कर रहेगी और उसकी बहन से अजय को छीन के रहेगी, ऐसा सोचती है। शादी का दिन आता है, राजवीर टूट सा जाता है। वो रिया को किसी और का होते नहीं देख सकता है, पर उसे लगता है रिया के लिए वो बस उसके जिस्म की भूख मिटाने की चीज़ है। वो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। ऐसा सोच के वो शहर से दूर चला जाता है। यहाँ रिया और अजय की शादी होती रहती है। रिया की माँ, रिया के पिता, सौतेली माँ बहन और अजय के पिता और ढेर सारे अतिथि भी आए होते हैं। रिया को ये शादी बिल्कुल नहीं करनी होती है। उसकी आंखें तो बस राजवीर को ही ढूंढती रहती है, पर उसे पता नहीं होता राजवीर शहर छोड़कर जा चुका होता है। अजय और रिया जैसे ही वरमाला लेकर खड़े होते हैं तो काव्या ये सब देख नहीं पाती। वो सबको सब कुछ बता देती है। अजय और उसका नाजायज रिश्ता, अजय का बच्चा और उसको पेट में ही गिराने की कोशिश। ये सब सुनते ही अजय के पिता अजय के गाल पर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं नालायक, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। रिया की माँ रिया को पूछती है क्या तुझे ये सब पता था? रिया अपना सर हिलाकर हाँ बोलती है। तो फिर तू ये शादी क्यों कर रही थी? रिया की माँ पूछती है। रिया रोते हुए जवाब देती है माँ, आपने अजय के पिता को वचन दिया था। रिया की माँ ये बात सुन के रोने लगती है और अजय के पिता रिया को बोलते हैं बेटी, कोई भी वादा जिंदगी से बड़ा नहीं होता। अजय के पिता गुस्से में अजय की शादी काव्या के साथ कर देते हैं और अजय के हिस्से की पूरी जायदाद रिया के नाम पर कर देते हैं। यह देख काव्या सोचती है मैं अकेले रह के किसी भी और अमीर इंसान के साथ शादी करूंगी, पर अजय जैसे कंगाल से नहीं। काव्या अजय को तुरंत छोड़ देती है। अजय के पास अब ना जायदाद होती है, ना रिया और ना ही काव्या। उसको उसके किए की सजा मिलती है। दूसरी ओर रिया राजवीर को ढूंढने दूसरी शहर जाती है। राजवीर के रूम का दरवाजा खटखटाती है और बोलती है अंकल, हमने कई दिनों से ओवर टाइम नहीं किया, कहाँ गायब हो गए थे? राजवीर रिया को देख चौंक जाता है। वो उसे कुछ नहीं पूछता और उसे गले से लगा लेता है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया राजवीर को सारी बात बताती है। मेरी माँ ने वचन न दिया होता तो मैं उस अजय से कभी शादी करने नहीं जाती, और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजवीर बहुत खुश होता है। वो भी रिया को बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझसे कभी दूर मत होना। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझसे शादी करोगी? रिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर बस ओवर टाइम करने आई हूँ? मैं भी तुमसे अब शादी किए बिना तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। राजवीर बहुत खुश होता है। रिया बोलती है पर हम सबको क्या बोलेंगे? अजय के पापा शायद इस रिश्ते से खुश ना हो। राजवीर बोलता है बहुत हुआ दूसरों का दिल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। रिया मान जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोनों बहुत खुश रहते हैं। बहुत सारा ओवर टाइम और बहुत सारे प्यार में ज़िंदगी खुशी से बिताते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।